सो हाँ भाई, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो भाई साहब आज है संडे। संडे को हमारी चलती है एक स्पेशल क्लास जिसमें हम करते हैं स्पोकन। ठीक है, ये संडे का जो स्पोकन है ये आपका पूरी साल भर चलेगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 दिन हम करेंगे स्टडी। बैक टू बैक क्लासेज रहेंगी विदाउट एनी हॉलीडे। ठीक है, 5 दिन हमारी कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी। उसके बाद में सैटरडे क्या होता है, उस दिन होता है जो 5 दिन मंडे टू फ्राइडे हमने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा। कब होगा? सैटरडे को। ठीक है, अपने समय पर। ओके, मंडे टू फ्राइडे जो कुछ भी हमने पढ़ा है इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में या सिलेबस में जो भी पढ़ेंगे वो सब हम सैटरडे को टेस्ट होगा। ठीक है, और संडे को आ जाएंगे फिर स्पोकन पे। ठीक है, संडे का टाइम हम आपको हर संडे को सैटरडे को ही बता देंगे कि संडे को क्या टाइम रहेगा। आगे से तो टाइम फिक्स ही रहेगा, आगे से तो सारी क्लासेज इवनिंग में ही रहेंगी, आफ्टरनून टाइम में। ये 3 बजे से या 2 बजे से क्लासेज चालू हो जाएंगी, क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ 1 या 2 ही क्लास रहेगी। यस, या तो एक ही बैच रहेगा मॉर्निंग में या 2 बैच रहेंगी। मॉर्निंग में ज्यादा बैचेस नहीं रहेंगे, लेकिन इवनिंग में, आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम पे हमारे सारे बैच रहेंगे। कम से कम 5 से 6 बैचेस रहते हैं, हम हर साल ही रहते हैं। ठीक है, आज है हमारा संडे है, तो आप सब लोगों को संडे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, हैप्पी संडे। तो आज संडे हैप्पी है तो थोड़ा सा उसको और हैप्पी बना देते हैं स्पोकन के साथ में। ओके, तो आज हमारा स्पोकन का टॉपिक है। तो स्पोकन में क्या है, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वैसे तो हमारे टेंस चल रहे थे रेगुलर में तो, लेकिन आज संडे को बच्चों की भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि चलो बच्चों को कुछ नया कराएं। ठीक है, तो नया करना कराने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्या लाया हूँ, डेली यूजेस सेंटेंसेज। जो वो सेंटेंसेज जिनको हम अपनी डेली लाइफ में या घर में रूटीन में बात बोल चाल वाले, क्या है, जो सेंटेंसेज जो हम रोज बोलते हैं। बोलते तो हम हिंदी में है, लेकिन आज के बाद से हम जो चीजें डेली बोला जाता है वो चीजें हम इंग्लिश में बोलेंगे। जो हिंदी में बोलते थे हम, यस, जैसे कि खाना खा लो तो हम बोलते थे ना, तो अब उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, प्लीज ईट फूड। ओके, तो हम अब क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे। तो जैसे आपको पहला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, औकात में रहना। कहते हैं ना औकात में रहना, गुस्सा जब हमें आ जाता है तो हम बोल देते हैं औकात में रहो, कहते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे, औकात में रहो। तो उसके लिए हम कहेंगे माइंड और लैंग्वेज। भाई कोई आदमी हमसे बात कर रहा है, कोई हमसे बात कर रहा है और वो बात करते करते कुछ ऐसे शब्द बोल जाता है जो हमें अच्छे नहीं लगते। जो शब्द हमको क्या नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए हमने उसने बोल दिया, कुछ अटपटा बोल दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम उससे कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज। क्या कहेंगे, माइंड योर लैंग्वेज, मतलब अपनी भाषा पे नियंत्रण रखो। यस, जो कुछ भी तुम बोल रहे हो सोच समझ के बोलो। बोलते ना माइंड योर लैंग्वेज, मतलब अपनी जो लैंग्वेज है उस पर नियंत्रण रखो, या हम कह सकते हैं औकात में रहो। ठीक है, जल्दी करो। जल्दी करो मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं, हमें कहीं जाना है, यस, हमारे टूर पे जाना है, तो हम घर वाले के साथ में जा रहे हैं तो वो क्या, जल्दी तैयार हो, फटाफट से हमको जाना है। यस, तो हम उस जगह पे, हम जल्दी करो की जगह पे हम क्या कहेंगे, हरी अप। क्या कहेंगे, हरी अप, हरी अप, जल्दी करो। ओके, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए के लिए हम क्या कहेंगे, 1 मिनट रुकिए। यानी कि हम जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा या हमारा कोई फ्रेंड आया कि चलो भाई साहब इंग्लिश की कोचिंग पढ़ने चल रहे हैं, तो वो हमारे द्वार दरवाजे पर खड़ा है, तो हम उससे क्या कहेंगे, भैया 1 मिनट रुकिए। तो हिंदी में हम उसको 1 मिनट रुकिए, लेकिन इंग्लिश में हम उसको क्या कहेंगे, वेट अ मिनट। क्या कहेंगे, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए। कभी मेरे घर पर आओ। यस, हम किसी अपना दोस्त होता है या अपना कोई रिलेटिव होता है जिसको हम इनवाइट करते हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बात करते करते हम उससे कहते हैं कभी भाई साहब हमारे घर पे भी आओ, कभी मेरे घर पर
आओ, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं ना, तो इनविटेशन के लिए क्या कहते हैं, सम टाइम ड्रॉप इन माई होम, सम टाइम ड्रॉप इन माई होम, कभी कभार मेरे घर पर आओ। आप आपसे मिलकर अच्छा लगा, मतलब जैसे कि भाई कोई आदमी होता है या कोई भी होता है जिससे हम पहली बार मिलते हैं, जिससे हम पहली बार मिले, या कुछ समय के बाद में अचानक से उससे मुलाकात हो जाए, कोई नया आदमी हो जिससे हम मिलते हैं, और तो उससे मिलने के लिए हम क्या करें, भाई साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप एकदम अच्छे आदमी हो, सज्जन आदमी हो, तो उस जगह पे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा हिंदी में बोलने की अपेक्षा वी कैन से नाइस टू मीट यू, क्या कह सकते हैं, नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या बोलोगे, नाइस टू मीट यू, मतलब अगर आपको किसी से मिलना है और उससे मिलने के बाद में तो आप क्या कहोगे, भाई साहब नाइस टू मीट यू, यस। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट टेंस है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई घटना घटित हो जाती है, बस कोई घटना घटित हो जाती है, घटनाएं तो अच्छी भी घटनाएं होती हैं, बुरी भी घटनाएं होती हैं, ये कोई भी घटना घटित हो जाती है, ओके, और उस घटना के बाद में हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है, मतलब हमने संघर्ष किया या हमें परेशानी भुगतनी पड़ी, हमें कोई परेशानी हो गई या हमें परेशानी भुगतनी पड़ी, उस परेशानी के बाद में कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं, तो हम अपने मन में अपने आप को सांत्वना देने के लिए या दूसरों से हम क्या कहते हैं, चलो भाई साहब जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब हमारे पास कोई ऐसी चीज है, मान लो हमारे पास कुछ गंदी चीजें हैं, ठीक है, और मान लो वो हम कहीं रास्ते में हम अपनी पॉकेट में रख के ले जा रहे हैं और वो हमसे कहीं खो गई, हम फिर कहेंगे अरे भाई साहब मेरी वो चीज कहाँ गई, फिर क्या कहो, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कहते हैं ना, अरे जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, तो उस जगह पे हम जो हुआ अच्छा हुआ की जगह पे हम क्या बोलते हैं, सो फार सो गुड, क्या बोलोगे, सो फार सो गुड, जो हुआ सो अच्छा हुआ, सो फार सो गुड, मुझे क्या लेना देना, अगला सेंटेंस क्या है आपकी स्क्रीन पर, मुझे क्या लेना देना, भाई जैसे हम घर पे या कहीं भी कोई बात करता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई मुझे क्या लेना देना, जो हो रहा है होने दो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई इस बात से, कहते हैं ना, अरे बात हो रही है होने दो, मुझे क्या लेना देना, मुझे मेरे काम से काम मतलब रखना है, तो उस जगह पे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, नो मैटर फॉर मी, नो मैटर फॉर मी, क्या बोलोगे आज से आप लोग, नो मैटर फॉर मी, खैर छोड़ो जाने दो, खैर छोड़ो जाने दो, तो उस जगह पे खैर छोड़ो जाने दो की मतलब जैसे हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और कोई क्या कहते हैं, कोई हमारा ऐसा दुश्मन होता है, एनिमी होता है, अब वो हमसे बहस कर रहा है या हमें टीच कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, यस, तो हम क्या कहेंगे, अरे खैर छोड़ो जाने दो, क्या करना है उससे, खैर छोड़ो जाने दो, है क्या नहीं, तो उस समय क्या कहे, एनीवे जो कुछ भी है ठीक है होने दो, जो कुछ भी हो रहा है होने दो, ओके। आराम हराम है, आराम हराम है, तो आराम हराम है, भैया आप कहते हैं ना ज्यादा रेस्ट रेस्ट कर रहे हो, आप आराम कर रहे हो, ज्यादा सो रहे हो या ज्यादा स्लीपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप कहोगे ना, कोई कहता है भाई साहब ज्यादा सोना भी सेहत के लिए हानिकारक है, आराम हराम है, कुछ काम धंधा कर लिया करो भाई साहब, कहते हैं ना अपन किसी को दोस्त वगैरह से, अरे भाई ज्यादा आराम करना भी सेहत के लिए हानिकारक है, तो हम उससे क्या कहते हैं, आराम हराम है, तो वहां पे उसको क्या कहते हैं, टू रेस्ट इज टू रेस्ट, ज्यादा आराम करना, क्या भाई साहब क्या हो रहा है, तो टू रेस्ट इज टू रेस्ट, तो आराम हराम है, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, कोई आदमी या कोई भी आपको ज्यादा पका रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उस टाइम पे आप कहोगे भाई साहब बस अब बहुत हो गया, अब मैं आपकी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मतलब कोई हमें परेशान पे परेशान कर रहा है या हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, पक गए, हमारा माइंड खराब हो गया उसकी बात सुन सुन के, तो हम क्या कहेंगे, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, या खाना खा रहे हो आप, कुछ खा पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो भाई साहब आपका पेट भर गया, तो आप क्या कहोगे, बस दैट्स इनफ, ये पर्याप्त है, दैट इज इनफ, ये पर्याप्त है, दैट इज इनफ, यह पर्याप्त है, या बस
बहुत हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं खाया जाएगा भाई साहब, दैट इज इनफ, मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक है, यह हमारी परंपरा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, यह हमारी परंपरा है। परंपरा को क्या बोलते हैं? परंपरा को बोलते हैं ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। क्या बोलेंगे परंपरा को? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। तो भाई साहब यह हमारी परंपरा है, तो इट इज अवर ट्रेडिशन। इट इज अवर ट्रेडिशन। यस, तो हम हिंदी में यह हमारी परंपरा है यह हमारी परंपरा है, इसके अपेक्षा हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अवर ट्रेडिशन। यह हमारा रीति रिवाज है। यह हमारा रीति रिवाज है। तो भाई साहब क्या बोलोगे? इट इज अवर कस्टम। यह हमारा रीति रिवाज है। इसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो? इट इज अवर कस्टम। यह हमारा रीति रिवाज है। यह हमारी संस्कृति है। यह हमारी संस्कृति है। तो यह हमारी संस्कृति है तो हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन व्हेन वी स्पीक इंग्लिश वी कैन से इट इज अवर कल्चर। व्हेन वी स्पीक इंग्लिश वी कैन से, क्या कहेंगे हम कह सकते हैं यह हमारी संस्कृति है के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ यह हमारी संस्कृति है, वी कैन से इट इज आवर कल्चर। इट इज आवर कल्चर। क्या कहोगे बेटा? इट इज आवर कल्चर। यस, यह हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी जिम्मेदारी है। तो यह हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी को क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई साहब इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहेंगे? इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारा कर्तव्य है। यह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य को हम क्या कहते हैं? ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या होता है? कर्तव्य। मैंने आपको लिखाया है ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, यानी कि हमारा काम, हमारा फर्ज। हम क्या कहते हैं? हमारा फर्ज कहते हैं। तो यह हमारा कर्तव्य है। तो इट इज आवर ड्यूटी। अवर नहीं बोलेंगे इसको, पहले बोला जाता था इसको अवर, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। ओ यू आर को आर बोला जाता है। अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो। माइंड योर बिजनेस। क्या बोलेंगे? माइंड योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो। मतलब कोई आदमी अगर कोई भी हो, कोई पर्सन हो या कोई भी हो, अगर वो हमारे काम में टांग अड़ाता है तो हम क्या कहेंगे? अपने काम से काम रखो। भाई साहब मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? यही तो बोलेंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं? अपने काम से काम रखो। इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन से इन इंग्लिश माइंड योर बिजनेस। क्या कहेंगे? माइंड योर बिजनेस। क्या कहेंगे? माइंड योर बिजनेस। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। क्या करो? मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या कहते हैं उससे? भाई साहब मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। सिंपल सी बात है। तो क्या कहेंगे? नेवर ट्राई टू क्रॉस मी। क्या कहेंगे? नेवर ट्राई टू क्रॉस मी। क्या कहेंगे? नेवर ट्राई टू क्रॉस मी। समझ में आया? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई साहब। सब ऊपर वाले की मेहरबानी कहते हैं ना किसी ने भाई साहब, और भाई साहब सब बढ़िया, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई सब ऊपर वाले की मेहरबानी। यही तो कहोगे ना? किसकी मेहरबानी है? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो आप क्या कहोगे उसकी जगह पे? सो काइंड ऑफ गॉड। सो काइंड ऑफ गॉड। क्या कहोगे? सो काइंड ऑफ गॉड। सोच समझकर बोलो। क्या कहोगे? सोच समझकर बोलो। तो सोच समझकर बोलना मतलब जैसे मैं आपसे आपसे कह देता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और आप वो बात करते करते कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो गलत हो जाती है। कोई सेंटेंस दिया या कुछ भी करा रहा हूँ और आपने उसको गलत कह, तो मैं आपसे क्या कहता हूँ? सोच समझकर बोलो। बोलता हूँ ना आपसे, सोच समझकर बोलो। जो भी बोलना है आपको वो पहले थिंक देन स्पीक। हम उसकी जगह पे क्या कहेंगे? लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप। ओके, मतलब सोच समझकर बोलो। क्या हुआ कह देते हैं, और भाई साहब क्या हुआ? तो क्या क्या कहोगे?
व्हाट हैपेंड, क्या हुआ का मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट हैपेंड, क्या कहेंगे, व्हाट क्या हुआ के लिए, व्हाट हैपेंड, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्या होगा, ऐसा ही होगा, तो क्या कहोगे, इट विल बी सो, ऐसा ही होगा। किसी ने भाई हमारे घर में कोई प्रोग्राम है और कोई बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, हाँ ऐसा काम कर लो, तो आप उनसे क्या कहोगे, बिल्कुल आपने जो कहा है वैसा ही होगा, कहते हो ना, अरे ऐसा ही होगा, जैसा आपने कहा सेम टू सेम वैसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हम उस जगह पे क्या कह सकते हैं, इट विल बी सो, इट विल बी सो। तुम निकम्मे हो, मम्मी पापा नाराज हो जाते हैं आपसे तो आपको कहते हैं ना, अरे तुम तो नालायक हो, तुम तो निकम्मे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, यही तो कहते हैं आपसे, तुम निकम्मे हो, तुम तो कुछ काम के हो ही नहीं, तो उस जगह पे क्या कहेंगे वो, यू आर ब्लैक शीप, क्या कह सकते हैं, यू आर ब्लैक शीप, क्या कहेंगे, यू आर ब्लैक शीप। क्या तुम्हें पक्का पता है, आप मुझसे कहते हो कि सर वो बच्चा आज कोचिंग नहीं आया, मैं आपसे क्या कहता हूँ, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो वहां पे क्रिकेट खेल रहा था, आपके सर वो तो वहां पे दौड़ रहा था रोड पे, इसलिए वो कोचिंग पे नहीं है, मैंने तो उसको कल देखा, तो मैं क्या कहता हूँ, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो रोड पे ही दौड़ रहा था, यही तो कहता हूँ, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो रोड पे दौड़ रहा था, अरे सर हाँ मैं अभी अपनी आंखों से देख के आया हूँ, तो उस जगह पे क्या कहोगे, क्या तुम्हें पक्का पता है की जगह पे, आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का पता है, यह सब तुम्हारी करतूत है, यह सब तुम्हारी करतूत है, मतलब तुम कोई काम कर रहे हो, या मैं बाहर चला गया किसी काम से और मैं जब लौट के आया तो तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो मैं क्या कहता हूँ, या तुमने नहीं किया होगा, ये तुम्हारी ही करतूत है, तुम ही ऐसा कर सकते हो, कहते हैं घर वाले, ये तुम्हारी करतूत है, ऐसा गलत काम तुम ही कर सकते हो, ऐसा अच्छा काम तुम ही कर, ये तुम्हारी करतूत है, तो क्या कहेंगे, इट इज ऑल योर डूइंग, इट इज ऑल योर डूइंग, कहते हैं ना, इट इज ऑल योर डूइंग। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, कहते हैं ना, कोई क्यों खड़े हो, दफा हो जाओ यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, नहीं चाहिए तुम हमें, तो क्या कहेंगे, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ, नहीं चाहिए हम, हमें नहीं पढ़ाना तुम्हें, क्या गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, कहते हैं ना, अच्छा समय आएगा, तो क्या होगा, बेटर टाइम विल नॉक, बेटर टाइम विल नॉक, नॉक मतलब क्या होता है, खटखटाना, नॉक मतलब क्या होता है, किसी खटखटाना होता है, खटखटाना, नॉक द डोर, कहते हैं ना, नॉक द डोर, क्या कहते हैं, नॉक द डोर, KNOCK, नॉक द डोर, दरवाजा खटखटाओ, क्या होता है, दरवाजा खटखटाओ, कहते हैं ना, दरवाजा खटखटाओ, नॉक द डोर, नॉक मतलब खटखटाना, यानी चाहे दरवाजा हो या कुछ भी हो, खिड़की हो दरवाजा हो, खटखटाते हैं ना, कहते हैं ना, भाई साहब कोई है, नॉक नॉक, है ना, तो भाई साहब मुझे देर हो रही है, आपकी नौकरी लग गई भाई साहब, प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट जॉब लग गई आपकी, आप कहोगे ऑफिस जाना है, तो आप क्या कहोगे घर पे, मुझे देर हो रही है, प्लीज मेरा टिफिन जल्दी से तैयार कर दो, स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए आगे मुझे, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरा टिफिन जल्दी दो, तो हम वहां पे क्या कहोगे, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है, यहाँ पे रही है, अब देखो भाई साहब मुझे देर हो रही है तो आई एम गेटिंग लेट कर दिया, अगर यहाँ पे आपके सामने होता तो क्या होता, मुझे मुझे देर हो रही थी, हो रही थी, तो क्या कहोगे, आई वॉज गेटिंग लेट, यही तो कहोगे, मुझे देर हो रही थी, आई वॉज गेटिंग लेट, समझ में आया, अगर मुझे देर हो गई तो आई हैड
आई गॉट लेट, मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई, कह गए ना, मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई, तो क्या कहोगे, आई गॉट लेट, आई गॉट लेट। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे एम वाज सेकंड फॉर्म। समझ में आया? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं ना आपसे, अरे भाई साहब मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले मुझे समझ तो लो, मैं जो समझा रहा हूं उसके बाद में लिखना, यही सही तो बोलता हूं, ना, पहले समझ लो उसके बाद लिखना, मेरी बात सुनो, यही तो क्या कहेंगे हम, लिसन टू मी, लिसन टू मी, क्या कहोगे, लिसन टू मी, एक तरफ हट जाओ, कहते हैं ना भाई साहब एक साइड को हो जाओ, एक तरफ हट जाओ, तो हम क्या कहेंगे उस जगह पे, गेट अ साइड, क्या कहेंगे, गेट अ साइड, यानी एक साइड को हो जाओ, गेट अ साइड, साइड दे दो भाई, रास्ता है भाई, भीड़ है भीड़, तो गेट अ साइड, साइड हो जाओ भाई साहब, रास्ता दो, रास्ता दो, शांति से बैठिए, क्या कहता हूं मैं आपसे, शांति से बैठो, रिलैक्स, कहते हैं ना, तो शांति से बैठने के लिए क्या कहेंगे आप, भाई साहब बात कर रहे हो, चप्पड़ 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 बात कर रहे हो, क्लास में डिस्टरबेंस कर रहे हो, तो मैं आपसे कहता हूं ना, भाई साहब शांति से बैठिए, साइलेंटली बैठ जाओ, तो आप क्या कहोगे भाई साहब, कीप क्वाइट, क्या कहते हैं, कीप क्वाइट, शांति से बैठिए, चुपचाप होकर, ऊधम कर रहे हो आप, बातें कर रहे हो आप, मान नहीं रहे बात, हम क्या, कीप क्वाइट, साइलेंस, कहते हैं ना साइलेंस, कभी कभार हम ये भी कह सकते हैं साइलेंस, क्या कहते हैं, साइलेंस, चुप हो जाओ भाई साहब, समझे, साइलेंस मतलब शांति से बैठो, बात मत करो, ओके, तो भाई साहब इतने सारे आपके पास कितने हैं, 1 to 30, कितने हो गए ये, 30 सेंटेंसेज हो गए, कितने सेंटेंसेज है बेटा, 30 सेंटेंसेज हैं, जो आपको क्या करना है, आज तारीख कितनी है, फर्स्ट जून, कौन सी तारीख है, 1 जून 2025 को मैंने आपको कितने सेंटेंस दे दिए हैं, 1 to 30 सेंटेंसेस दे दिए हैं, जो आपको याद करके लाना है, क्या है, लर्न इट, लर्न दीज सेंटेंसेज 1 to 30 मंडे तक, टिल मंडे, आज 1 जून है, कल 2 जून है, कल मैं आपसे 30 के 30 सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, समझ में आया, आप सबको याद होना चाहिए, और सबको याद होने के बाद में कल यहीं पे प्रैक्टिस होगी, समझ में आया, ओके, या मान लो मैंने आपसे पूछ लिया भाई साहब औकात में रहो, तो आप क्या कहोगे, माइंड योर लैंग्वेज, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप का मीन्स जल्दी करो, तो भाई साहब है हिंदी पे बोलूंगा, आपको इंग्लिश में बोलना है, फिर यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो और हाँ एक चीज और, ये अकेले लिखने के बाद याद ही नहीं करना है, साथ ही साथ डेली रूटीन में, डेली लैंग्वेज में आपको बोलना है, चाहे कोचिंग हो या घर हो या कहीं भी हो, समझ में आया, बिकॉज वी केम हियर फॉर स्पोकन, हम यहाँ किस लिए आए हैं, पढ़ने के लिए, स्पोकन ही तो सीखने आए हो ना आप लोग, तो स्पोकन के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और बोलोगे कैसे, जब तक बोलोगे नहीं तो स्पोकन आएगा नहीं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, तो भाई साहब प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको याद करना है, नोट हो गया है, याद कर लो, अभी टाइम है 5 मिनट, फटाफट से याद करो, ठीक है, और कल आपको अपने अपने निर्धारित समय पर आना है, ओके, फटाफट से नोट करो।